मार्क मैनसन का ताल्लुक अमेरिका से है। उनकी किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर किताबों में से एक है। उस किताब का मौजूआ बिहेवियरल साइंस है। मार्क ने बताया कि ये किताब आपको मसाइल और मुश्किलात के बावजूद ज़िंदगी को नॉर्मल गुजारने की दावत देती है। मार्क कहते हैं कि इंसान इस दुनिया में एक महदूद वक्त के लिए आया है, वो हमेशा के लिए नहीं है। तकरीबन हर इंसान को मौत का सामना करना पड़ता है, तो अपनी उस महदूद ज़िंदगी को अच्छे और कामयाब तरीके से गुजारने का एक बुनियादी गुर ये है कि अपनी तरजीहात का तयन करें। दुनिया में हर वक्त मुख्तलिफ मामलात व मसाइल चलते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सी बातें और मसाइल आते रहते हैं। आपने उनमें से कुछ मसाइल को अहमियत देनी और बहुत से मसाइल और बातों से सिर्फ नज़र करना है। जो लोग हर मसले में टांग उड़ाते हैं, मार्क ने उनको मरीज करार दिया है। ये लोग अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करते ही हैं, साथ दूसरों के लिए भी दर्द-सिर होते हैं। मार्क की इस बात को क्रिकेट की मिसाल से भी समझा जा सकता है। अच्छा और ज़हीन बल्लेबाज कभी भी हर बाल पर स्कोर करने की कोशिश नहीं करता। अपनी इनिंग के दौरान वो बहुत सी बालों को रोकता है और जाने देता है। वो शॉट के इंतखाब के लिए मुनासिब बाल का इंतज़ार करता है। मार्क ने मादा परस्ती के कल्चर पर भी तनकीद की है और उसको इंसानी ज़िंदगी के लिए एक बुहरान करार दिया है। मादा परस्ती की वजह से इंसान ज़रूरत से ज़्यादा बोझ अपने ऊपर उठाए चला जाता है, जो कि उसकी नफ्सियाती सेहत को भी मुतासर करता है। मादा परस्ती के उस दौर में इंसान हर चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश रखता है, मगर वे हासिल करके भी महरूम सा महसूस करता है। मार्क ने कहा है कि तकालीफ और मुश्किलात से छुटकारा पाने का हल ये है कि उनके चैलेंज को कबूल करके उनका हल निकाला जाए। जो लोग मुश्किलात से बचते और घबराते हैं, वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। मार्क ने बताया कि ये नाकामियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें बहुत से काम हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो रहे होते। ऐसा ही मामला हमारी अपनी ज़ात का है। हर इंसान का काम उसकी ख्वाहिश के मुताबिक होना मुमकिन नहीं। कई तहया नताइज उसकी तवक्कुआत के उलट आते हैं। इसलिए बजाय किसी चैलेंज और उसके बुरे नतीजे को कबूल करने के, अगर हम फ़िरार की राह अख्तियार करेंगे तो ये हमारी मुश्किल को ख़त्म नहीं कर देगा, बल्कि उनमें मज़ीद इजाफे का सबब बनता है और ये इंसान को मज़ीद कमज़ोर करता है। मार्क ने कहा कि ज़िंदगी मुसलसल कोशिश का नाम है। अगर एक मसला हल होता है तो उसके अंदर दूसरा मसला जन्म लेता है। पहले हमारा मसला अपने घर का होना होता है। जब घर मिल जाए तो उसकी तज़ीन व आराइश का मसला खड़ा होता है। हम मुसलसल घर के अंदर बेहतरी लाने के लिए फ़िक्रमंद हो जाते हैं। ऐसा ही मामला ज़िंदगी के दीगर मामलात में भी है। जैसे कि आप एक जगह अच्छी नौकरी करते हैं जो कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है, मगर ये नौकरी आपके लिए जिम्मेदारी की टेंशन भी लेकर आती है। इस तरह हर कामयाबी के बाद एक नई मुश्किल और मसला खड़ा होता है जिसको हमने हल करना होता है। कई लोग जो अपने मसाइल खुद हल करने में दिलचस्पी नहीं रखते, उनका तरीका ये होता है कि वो अपने मसाइल का किसी और को जिम्मेदार करार देकर जिम्मेदारियों से फरार हासिल करने की कोशिश करते हैं। नाकामी के खौफ से चैलेंज कबूल न करने वालों के बारे मार्क कहते हैं कि उनके अंदर एक बड़ी गलत फहमी ये पाई जाती है कि वो समझते हैं कि ये एकदम सिफर से बेहतरीन पर पहुंचना होता है, जो कि नामुमकिन है। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो कभी भी आपके काम में एकदम परफेक्शन नहीं आ सकती। मार्क कहते हैं कि कामयाबी दरअसल छोटी छोटी सी नाकामियों के मजमूए का नाम है। एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो उसके पीछे मुताद्दिद नाकामियां छुपी होती हैं। बच्चा कभी अपनी एक नाकामी पर घबराता नहीं है कि मैं चल नहीं सकता, बल्कि वो बार बार कोशिश करता है और नाकाम होता है, मगर हर बार वो पहले से बेहतर होने लगता है और फिर बिलाखिर वो चलने लगता है। मार्क ने कहा कि हमारे यहाँ बुहरानों को मनफी तौर पर देखा जाता है, मगर कई बड़ी बड़ी तरक्कियाँ और फलाही मंसूबे उन बुहरानों के बाद जन्म लेते हैं। मार्क ने एक पोलिश मुसन्नफ की तहकीक का हवाला दिया जिसने जंग अज़ीम दोम में शरीक फ़ौजियों और बच जाने वाले लोगों से मुलाकातें कीं, तो उन्होंने ये कहा कि बेशक जंग के वजह से बेशुमार इंसानी जानें ज़ाया हुए, मगर इस बुहरान ने हमें एक मुख्तलिफ इंसान बना दिया है। अब हम ज़्यादा जिम्मेदार हो गए हैं और हमें दुनिया के अमन की ज़्यादा फिक्र है। मार्क ने कहा कि अपनी महदूदियत को तस्लीम करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। हर शख्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो सकता।
अगर हर कोई ऐसा हो तो फिर ये लफ्ज़ अपना मानी खो देता है। मार्क ने कहा है कि ना सिर्फ हमें अपनी बल्कि दूसरों की हदूद को तस्लीम करना चाहिए। हम अगर किसी मामले में अवसत सलाहियतों के मालिक हैं तो इस पर शर्मिंदगी की बजाय उसको मामूल की चीज़ समझना चाहिए। ये बात वालिदैन के लिए बहुत अहम है जो अपनी औलाद के दरमियान मुआजना करके एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कमतर साबित करते हैं। ये चीज़ बच्चों पर मनफी असरात डाल सकती है। मार्क ने अक्सरियत को मुखातब करते हुए कहा कि अगर वो मीडियोकर हैं तो उसको छिपाने या शर्मिंदा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप उसको नॉर्मल लेकर चलें। हर माशरे में ज़हीन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थोड़े होते हैं। अगर आप इनमें से नहीं हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। भारत का हर बैट्समैन सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली नहीं हो सकता। पाकिस्तान का हर बाउलर वसीम अकरम या वकार यूनिस नहीं हो सकता। इमरान खान जैसी कायदाना सलाहियत हर कप्तान में मुमकिन नहीं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मार्क ने कामयाबी के पैमाने पर भी बात की है और बताया है कि उसकी मैट्रिक्स हर इंसान की मुख्तलिफ होती है। उसने एक सिंगर की मिसाल दी जिसको उसके बैंड ने अलग कर दिया। बाद में उसने अलग से गाना गाना शुरू किया तो उसके एल्बम की 20 लाख से ज़ायद कापियाँ बिकें, जबकि जिस बैंड से वो अलग हुआ उसके एल्बम की 50 लाख बिकें। अब हम देखें तो इस सिंगर की एल्बम का 20 लाख से ज़ायद बिकना एक बड़ी कामयाबी थी, मगर वो उसको अपनी नाकामी करार देता रहा। उसको ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि वो जिस बैंड से वो निकाला गया उसकी एल्बम 50 लाख से ज़ायद बिकें। वो उस बैंड से अलग किए जाने पर बाद में पछताता रहा। मार्क ने 3 जापानी फ़ौजियों का भी जिक्र किया है। जंग अज़ीम दोम में मैदानी जंग में जाने से पहले उनके जर्नल ने उनको कहा कि अमेरिकियों के आगे हथियार नहीं डालने। इन लोगों तक एटॉमिक बॉम्ब गिराए जाने और जंग ख़त्म होने की इत्तला नहीं पहुंची, तो उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया और जंगलों में घुसकर अमेरिकियों पर हमले करते रहे। अमेरिका और जापान की हुकूमत ने उनके लिए पैम्फलेट फेंके और कहा कि जंग खत्म हो गई है, मगर उन्होंने उसको धोखा करार दिया। फिर उनके घर वालों की तस्वीरों के साथ पैम्फलेट फेंककर उन्हें यकीन दिलाया गया, मगर उन्होंने उसको दुश्मन का धोखा करार दिया और गोरिल्ला कार्रवाइयाँ जारी रखें। कोई 10 साल बाद इनमें से 2 फौजी मर गए, मगर तीसरे ने फिलिपाइन के जंगलात में अपनी कार्रवाई जारी रखी। आखिरकार 26 साल बाद उसको एक सियाह ने ढूंढ निकाला। बाद में भी उस फौजी को अपने 26 साल बला मकसद गोरिल्ला कार्रवाइयों पर कोई मिलाल न था, क्योंकि उसका कहना था कि उसको हथियार फेंकने के आर्डर नहीं मिले थे। ये अब इस जापानी फौजी की दास्तान है और उसकी मैट्रिक्स है, जबकि बाकी लोगों के मुताबिक कुछ और नतीजा निकलता है कि वो एक फजूल लड़ाई लड़ रहा था जिसका कोई मकसद नहीं था और उसने कई बेगुनाह लोगों को मारा और लोगों को माली नुकसान पहुंचाया। मार्क ने यह भी बताया कि दूसरों की कामयाबियों की दास्तान तो हमें बहुत अच्छा एहसास दिलाती है, मगर हम उन तकलीफ़ों को महसूस नहीं कर सकते जो उस मकाम पर पहुंचने तक इन लोगों ने झेली होती हैं। ऐसे ही किसी अदाकार की अदाकारी तो हमें बहुत लुभाती है, मगर उसने उसको बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने के लिए जो मराहल तय किए होते हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे होते। मार्क ने कहा है कि कुछ चीज़ें आपको थोड़े वक्त के लिए खुशियाँ दे सकती हैं, मगर उनका अरसा बहुत महदूद होता है और बाद में उसके नताइज ज़्यादा तबाहकुन भी होते हैं। जबकि कुछ चीज़ें और अमल बज़ाहिर बहुत तकलीफ़देह होते हैं, मगर उनके नताइज बहुत मुस्बत बरामद होते हैं। मैराथन दौड़ के मुकाबले में चॉकलेट केक खाना ज़्यादा लुत्फ़ एंडोज़ है। बच्चे की तरबियत के मुकाबले में उसके हाथ में वीडियो गेम थमा देना ज़्यादा आसान है, मगर जब हम लॉन्ग टर्म में सोचें तो ये फ़ैसला करना मुश्किल नहीं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मैराथन और बच्चे की तरबियत के मुतब्बत असरात ज़ाहिर होते हैं तो जो इत्मीनान और खुशी हमें इस वक्त महसूस होती है वो इससे कहीं ज़्यादा है जो हमें केक खाते या वीडियो गेम में होती। इसलिए कामयाबी और सुकून की भी एक कीमत होती है जो कि मुश्किलात को कबूल करने में ही छिपी होती है। मनफी तजर्बात, मनफी जज्बात और गुस्से पर मार्क ने कहा कि लाजिम नहीं कि मनफी तजर्बा हमेशा बुरा हो, बल्कि कई दफ़ाए वो बहुत मुस्बत नताइज लाता है। जैसे कोई बच्चा अगर गर्म चूल्हे पर हाथ रखे तो ये उसको तकलीफ़ तो देगा, मगर उसके बाद वो ये गलती करने से इज्तनाब करेगा। यूं ही गुस्से के बारे में कहा कि
कुछ लोग मस्बत नज़र आने के लिए अपनी मनफी तासरात और गुस्से पर शाइस्तगी का मसनूई खूल चढ़ाते हैं। ये सरासर एक धोखा है, अपने आप से भी और दूसरों से भी। अगर हम किसी बात पर गुस्से का इजहार करते हैं या उसके बारे में मनफी राय देते हैं तो ये हमारे मुखलिस और सच्चा होने की निशानी है। इनकार के हवाले से भी मार्क का कहना है कि मियाँ बीवी हों या फिर दोस्त, अगर उनका रिश्ता मजबूत होगा तो वो बहुत बासानी एक दूसरे को इनकार करते होंगे। मार्क ने अपने रूस जाने और वहाँ पर लोगों से मिलने के बाद बताया कि यूरोप और अमेरिका में लोग आपसे अक्सर मसनूई तौर पर मुस्कुरा कर बात करते हैं। वो बहुत कम आपकी किसी चीज़ को बुरा कहते हैं, जबकि रूस में लोग मुस्कुरा कर कम बात करते हैं। और एक लड़की को जब मेरी बात बुरी लगी तो उसने बगैर कोई लिहाज किए उसका इजहार कर दिया। ये बात मुझे अजीब लगी, मगर बाद में सोचा कि ये उम्दा कल्चर है जहाँ ईमानदारी से अपने ख्यालात का इजहार दूसरे से कर दिया जाता है, किसी को धोखे में नहीं रखा जाता। ताल्लुकात के हवाले से मार्क ने कहा कि हमारे ताल्लुकात के जो हालात ज़माने हाल में मौजूद होते हैं, हम अपने माजी के ताल्लुकात को भी इस ही तनाज़र में देखते हैं। बिलफर्द अगर हमारे अपने बहन भाई से अच्छे ताल्लुकात हों तो हम उनके साथ गुजरी हुई यादों को भी खूबसूरत मानी दें, मगर जब ताल्लुकात में तलखियाँ आ जाएं तो ये उन्हीं यादों से हम कोई मनफी मतलब निकालते हैं। ईद पर दिया गया जो तोहफ़ा हमें बहुत अच्छा लगता था, अब महज़ खाना पूरी लगती है। अगर किसी मौका पर वो हमें दावत न दें तो वो कभी एक मासूमाना गलती लगती है तो कभी एक बहुत बड़ी गफलत मालूम होती है। मार्क ने खुद एहतसाबी को भी सराहा है और कहा है कि हमें उस आदत को अपनाना चाहिए। हर दफ़ा दिल की बात पर अमल नहीं करना चाहिए, बल्कि जो बात दिल में आए उस पर सवाल उठाना चाहिए। मुमकिन है किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा अहम समझ रहे हों, मगर खुद से सवाल करने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाए कि वो चीज़ बिल्कुल भी अहम नहीं। ऐसा ही उसके बरअक्स भी हो सकता है। किसी बात को हम इतनी अहमियत न दें, मगर जब उस पर गौर करें तो उसके नताइज दो रस हों। खुद एहतसाबी कोई आसान काम नहीं है, ये काफ़ी हौसला मांगता है। हमें अपने तसव्वुरात जो हमने कायम कर रखे होते हैं को भी तशकीक के अमल से गुजारना चाहिए, ताकि जो भी कमज़ोर बात हो उसके जगह हम मजबूत बात को दे सकें। हम अपनी माजी की गलतियों का अजाला भी खुद एहतसाबी के अमल से कर सकते हैं, जब हम ये तस्लीम करें कि माजी में हमारा किया गया फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। गलती को तस्लीम करना एक मुस्बत अमल है। ये इंसान की अप्रोच में बेहतरी और उसके सीखने के अमल के लिए बहुत ज़रूरी है। मार्क मैनसन की ये किताब हमारी सोच के बहुत से जावियों में बेहतरी लाने की दावत देती है। ये हमें मसाइल के साथ जीने और उनको कबूल करने की दावत देती है और फिर अपनी तरजीहात के तायीन करने पर भी जोर देती है। इस तरह की मज़ीद किताबों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।